कभी कभी एक कहानी सिर्फ प्यार की नहीं होती, वो अधूरी रह जाने की कहानी होती है। और आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी ही कहानी की जो शुरू हुई थी सपनों से, लेकिन ख़त्म हुई सवालों के साथ। ये कहानी है अनन्या पंडे और लक्ष्या की, और उस फिल्म की जिसका नाम है चांद मेरा दिल। शुरुआत होती है एक मासूम से सपने से। अनन्या पंडे एक ऐसा नाम जिसने बहुत कम समय में बॉलीवुड में अपनी पहचान बना ली थी। स्टार किड होने के बावजूद उन्होंने अपने करियर को खुद साबित करने की कोशिश की। हर फिल्म के साथ वो बेहतर होती गई। उनकी मुस्कान, उनकी स्क्रीन प्रेजेंस और उनका चार्म धीरे धीरे उन्हें नई जनरेशन की फेवरेट बना रहा था। दूसरी तरफ थे लक्ष्य, एक ऐसा चेहरा जो नया था लेकिन आंखों में सपने पुराने थे। उनकी जर्नी आसान नहीं थी। ऑडिशन, रिजेक्शन और लगातार संघर्ष। लेकिन फिर आया एक मौका, एक ऐसा मौका जिसने उनकी ज़िंदगी बदल दी। जब विवेक सोनी ने चांद मेरा दिल की घोषणा की तो किसी ने नहीं सोचा था कि ये फिल्म सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं बल्कि एक इमोशनल तूफान बनने वाली है। फिल्म की कहानी आरव और चांदनी की है, दो ऐसे लोग जो एक दूसरे के लिए बने थे, लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही लिख रखा था। पहली बार जब टीज़र रिलीज़ हुआ तो लोगों को सिर्फ विजुअल्स नहीं दिखे, उन्हें अपनी अधूरी मोहब्बत की झलक दिखी। सचिन जिगर का म्यूज़िक और अमिताभ भट्टाचार्य के लफ्ज़ दिल को छू जाने वाले थे। और जब फ़हीम अब्दुल्ला की आवाज़ में चंद मेरा दिल गूंजा तो हर कोई उस कहानी में खो गया। लेकिन हर कहानी की तरह यहाँ भी एक मोड़ आया। जैसे जैसे फिल्म की शूटिंग आगे बढ़ी वैसे वैसे रूमर्स भी बढ़ने लगे। सेट पर टेंशन की खबरें आने लगीं। अनन्या और लक्ष्य के बीच केमिस्ट्री शानदार थी, लेकिन असल ज़िंदगी में चीज़ें उतनी आसान नहीं थी। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि क्रिएटिव डिफरेंसेस ने माहौल को भारी कर दिया था। कहीं ये भी सुनने को मिला कि दोनों स्टार्स के बीच कम्युनिकेशन इश्यूज बढ़ रहे थे। और फिर एक दिन एक ऐसी खबर आई जिसने सबको चौंका दिया। फिल्म की रिलीज डेट टाल दी गई। फैंस हैरान थे, मीडिया सवाल पूछ रही थी और इंडस्ट्री में हलचल मच गई। क्या फिल्म पूरी हो चुकी थी? क्या रीशूट्स चल रहे थे? या फिर कुछ ऐसा हुआ था जो बाहर नहीं आ रहा था? सोशल मीडिया पर थ्योरीज की बाढ़ आ गई। कुछ लोगों ने अनन्या को ब्लेम किया तो कुछ ने लक्ष्य का साथ दिया। हर कोई अपनी अपनी कहानी बना रहा था, लेकिन सच्चाई अभी भी पर्दे के पीछे थी। धीरे धीरे इंटरव्यूज आने लगे जहां दोनों एक्टर्स ने प्रोफेशनलिज्म की बात की, लेकिन उनकी आंखों में कुछ और ही कहानी छुपी थी। फैंस ने छोटी छोटी चीज़ें नोटिस करनी शुरू कर दी। प्रमोशंस में डिस्टेंस, पब्लिक अपीयरेंसेस में ऑकवर्डनेस और इंटरव्यूज़ में वो स्पार्क जो पहले था अब गायब हो चुका था। मीडिया ने इसे बिहाइंड द सीन्स ड्रामा का नाम दे दिया। और फिर जब फिल्म फाइनली रिलीज़ हुई तो एक्सपेक्टेशंस आसमान पर थीं, लेकिन रिएक्शन मिक्स्ड था। कुछ लोगों ने फिल्म की कहानी को मास्टरपीस कहा तो कुछ ने इसे स्लो और प्रिडिक्टेबल बताया। लेकिन एक चीज़ पर सब सहमत थे, इमोशन असली था। आरव और चांदनी की लव स्टोरी लोगों को रुला रही थी, लेकिन आयरनी ये थी कि असली ज़िंदगी में भी कुछ टूट चुका था। अनन्या पंडे जो कभी बबली और कॉन्फिडेंट नज़र आती थी अब थोड़ी रिजर्व लगने लगी। लक्ष्य जिनकी आंखों में सपने थे अब उनमें एक अलग सी गहराई आ गई थी। क्या ये फिल्म उनके लिए ब्लेसिंग थी या एक ऐसा चैप्टर जिसे वो भूलना चाहते थे? इंडस्ट्री में डिस्कशंस शुरू हो गए। क्या ये कंट्रोवर्सी उनके करियर्स को इम्पैक्ट करेगी? क्या ये उनकी फ्यूचर प्रोजेक्ट्स पर असर डालेगी? कुछ ने कहा ये सिर्फ एक फेज़ है, तो कुछ ने इसे वार्निंग साइन माना। लेकिन सच ये है, बॉलीवुड में स्टोरीज सिर्फ स्क्रीन पर नहीं बनती, वो सेट के पीछे भी लिखी जाती हैं। और कभी कभी वो स्टोरीज फिल्म से ज़्यादा ड्रामेटिक होती हैं। आज जब हम चांद मेरा दिल को देखते हैं तो हमें सिर्फ आरव और चांदनी की कहानी नहीं दिखती, हमें अनन्या और लक्ष्य की जर्नी भी महसूस होती है। एक ऐसी जर्नी जिसमें सपने थे, प्यार था, कॉन्फ्लिक्ट्स थे और सबसे ज़्यादा इमोशंस थे। क्योंकि हर लव स्टोरी हैप्पी एंडिंग नहीं होती, कुछ कहानियाँ अधूरी रह जाती हैं, लेकिन वही अधूरी कहानियाँ हमारे दिल में हमेशा के लिए बस जाती हैं। तो सवाल ये है, क्या चांद मेरा दिल सिर्फ एक फिल्म थी
या एक आईना जिसमें रियल इमोशंस रिफ्लेक्ट हो रहे थे? और अगर हर लेजेंडरी लव स्टोरी ट्रैजिक होती है, तो क्या ये कहानी भी उसी राह पर चल पड़ी है? शायद। कुछ सवालों के जवाब कभी नहीं मिलते, लेकिन उनकी गूंज हमेशा रहती है।